नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2 BHK या फिर 1500 स्क्वायर फीट भवन बनाने के लिए हमें क्या खर्च आता है, जिसमें हम टोटल मिला के देखेंगे कि लेबर खर्च क्या आता है, साथ ही साथ मटेरियल की कॉस्ट क्या आती है। इस वीडियो में हम विथ फिनिशिंग का काम करने वाले हैं, जिसमें आपका टाइल्स, पुट्टी, पेंट, लाइट की बात करें या नल फिटिंग या बाथरूम की बात करें या किचन की बात करें, ये सब हम इसमें कंप्लीट फिनिशिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें किन किन मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है या क्या क्या वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जिसमें हम अपने मकान की कॉस्ट निकाल पाएंगे। सबसे पहले हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है सीमेंट हो गया, रेत हो गई यानी सैंड हो गई, गिट्टी यानी एग्रीगेट, स्टील, ईंट, पीवीसी के पाइप जिसमें हम सैनिटरी पाइप या वाटर ओवरहेड वाटर टैंक या आउटलेट इनलेट नल फिटिंग सभी इसमें देखेंगे। साथ ही साथ उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पाइप, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी में जो पाइप डलने वाले हैं पाइप हो गया। इलेक्ट्रिसिटी की टोटल कॉस्ट कर लेंगे, जिसमें फैन बॉक्स, स्विच बोर्ड, लाइट इत्यादि रहेगी। उसके बाद हम टाइल्स की बात करेंगे, जिसमें हम टाइल्स में फ्लोर टाइल्स हो गया, बॉल टाइल्स हो गया, उसके बाद किचन प्लेटफॉर्म हो गया, इसकी बात करेंगे। उसके बाद बात करने वाले हैं हम पुट्टी पेंट की, जो हमारा मेन फिनिशिंग का पार्ट होता है, जिसमें पुट्टी पेंट जिसकी हम बात करेंगे। तीसरी चीज़ आती है अपना डोर विंडो की बात करेंगे, जिसमें हमें कितने डोर लगेंगे, किसकी क्या कॉस्ट आती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टील ग्रिल, जो हम स्टील ग्रिल लगाते हैं छत में, उसकी क्या कॉस्ट आती है। उसके बाद हम इंजीनियर चार्ज और आकस्मिक चार्ज की बात करेंगे। आकस्मिक चार्ज से मतलब है कि हो सकता है हमें किसी प्रकार की कोई भी अगर परेशानी आ जाती है तो उसमें हम एक आकस्मिक खर्च मान के चलते हैं कि इतना खर्च उसमें लग सकता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सीमेंट की। सीमेंट एक ऐसा मटेरियल होता है जो अलग अलग इंग्रेडिएंट या अलग अलग मटेरियल्स को बांधने का कार्य करता है। चलिए हम जानते हैं कि सीमेंट के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। सीमेंट कोई भी आरसीसी वर्क हो गया, पीसीसी वर्क हो गया, प्लास्टर यानी छाप, या फिर आपका कोई भी टाइल्स लगाने का काम हो गया, या विभिन्न प्रकार की ब्रिक वर्क में आपका ईंट की जोड़ाई के कार्य में आपका सीमेंट यूज़ किया जाता है। हम जानते हैं 1500 स्क्वायर फीट में हमें करीब 600 बैग सीमेंट लगने वाला है, और आज की डेट में हम बात करें तो 360 से लेकर 380 रुपए के बीच में हमें सीमेंट बाजार में अवेलेबल होता है। हम मान के चलते हैं कि आज जो हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो हमें 380 रुपये प्रति बोरी मिल रहा है और 600 बोरी लगने वाला है, और हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू 2,28,000 रुपये निकल के आती है। इसमें ये जो सीमेंट है ये टाइल्स में भी जो यूज़ होने वाला है वो भी जुड़ा हुआ है। मतलब जो भी हम इसमें बात करने वाले हैं, जिस भी मटेरियल की बात करने वाले हैं, वो फिनिशिंग सहित है। मतलब कुल मिला के जितना भी मटेरियल लगेगा वो इसमें हम एक बार में ही काउंट करेंगे। सीमेंट जितना हमें शुरू से लेके अंत तक भवन में जो भी लगेगा वो हमें 2,28,000 रुपये की कॉस्ट उसकी हमें आने वाली है। चलिए बात करते हैं दूसरे मटेरियल की, जो अपना सैंड होता है या रेत होता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल होता है। इसमें हम पीसीसी या आरसीसी या कोई भी कार्य करते हैं या प्लास्टर करते हैं या कोई जुड़ाई करते हैं तो रेत उसमें यूज़ की जाती है। रेत की अगर हम बात करें, हमें अपने 1500 स्क्वायर फीट के टोटल कंस्ट्रक्शन के दौरान करीब हमें 90 टन के आसपास हमें इसमें रेत लगती है। हम मान के चलते हैं कि 90 टन हमें इसमें रेत लगने वाली है, और आज के रेट के हिसाब से 1500 रुपये हम रेट मानते हैं। 1500 रुपये प्रति टन यानी 90 गुणित 1500, तो ये हो जाएगा अपना 1,35,000 रुपये, यानी 1,35,000 रुपये की रेत हमें अपने भवन में लगने वाली है। रेत के बाद अगला मटेरियल आता है अपना गिट्टी या एग्रीगेट। हम जानते हैं कि ये जो भी आरसीसी के कार्य होते हैं, जैसे कॉलम भरना हो गया, बीम डालना हो गया, या पीसीसी के कार्य होते हैं जिसमें आपका अपना फ्लोर डालना हो गया, या जो भी अपने एग्रीगेट के कार्य होते हैं उसमें गिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो भी कंक्रीटिंग का कार्य होता है उसमें एग्रीगेट डाला जाता है, यानी गिट्टी डाली जाती है। तो हम मानते हैं कि पूरे 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में या 2 BHK के एरिया में हमें करीब 3 ट्रक गिट्टी लग जाती है। और आज की रेट की बात करें तो आज की डेट में हमें 3500 रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से पड़ती है। तो 1,05,000 रुपये की गिट्टी हमें लग जाती है, एग्रीगेट हमें लग जाती है। हम 1,05,000 रुपये एग्रीगेट के लिए हमें या गिट्टी के लिए हमें पे करने पड़ते हैं। बाद आता है अपना नेक्स्ट मटेरियल ब्रिक यानी ईंट। हम जानते हैं कि 1500 स्क्वायर फीट या 2 BHK के फ्लैट में हमें करीब 20,000 इस ईंटों का कंस्ट्रक्शन में लग जाती है। जो अपना वॉल का ब्रिक वर्क होता है, जितना भी ब्रिक वर्क होता है, अब हमें इसमें करीब 20,000 ईंटें लग जाती हैं। और आज की डेट के हिसाब से हम बात करें तो एक ईंट की करीब कीमत 8 रुपये है। हम रेड ब्रिक की बात कर रहे हैं इसमें, और 8 रुपये के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1,60,000
रुपये की हमें इसमें ईंट लग जाती है। नेक्स्ट मटेरियल की बात करते हैं तो वो अपना होता है स्टील या सरिया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1500 स्क्वायर फीट या 2 BHK के फ्लैट में हमें करीब 6 टन सरिया लग जाता है। 6 टन मतलब 6000 kg, जिसमें अपना बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, जितना भी RCC का कार्य होता है, जितना भी भवन में स्टील लगता है या सरिया लगता है, वो अपने 6000 kg में अपना कंप्लीट हो जाता है। आज की हम बात करें ISI मार्का का कोई भी स्टील आप सरिया लेंगे तो वो आपको 70 रुपये kg पड़ेगा, यानी 6000 गुणे 70 करेंगे तो अपना 4,20,000 रुपये ये अपना स्टील में लगने वाला है। टोटल कॉस्ट अपनी सरिये की आने वाली है 4,20,000 रुपये। अगले मटेरियल की बात करते हैं तो इसमें आता है अपना सैनिटरी फिटिंग। सैनिटरी फिटिंग के हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि हमें इतने कंस्ट्रक्शन में करीब 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। जो 2 BHK या 1500 स्क्वायर फीट में हमें 1 लाख रुपए का खर्च आ जाता है, जिसमें सभी प्रकार के पाइप्स जैसे CPVC, UPVC या जो भी अपने नल हो गया, पानी की टंकी हो गया, सावर हो गया, या अपना जो टॉयलेट सीट हो गई विद फ्लशिंग सिस्टम या गीज़र हो गया, जो भी जितने भी प्रकार के हम अपने होम अप्लायंसेस नहीं कह सकते इसे, हम जितने भी प्रकार के नल यूज़ करते हैं या जो भी अपने पाइप की यूज़ करते हैं सैनिटरी में यूज़ किए जाते हैं, इनलेट हो गया, आउटलेट हो गया, जो सैनिटरी जो अपना बाथरूम से आउटलेट होता है उसका पाइप सहित इसमें हम काउंट करते हैं, जो कि 1 लाख रुपए हम मान के चलते हैं। अगला इसमें रहता है जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी चीज़ें लगने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी में जैसे जो उसमें पाइप यूज़ करे जाते हैं, उसमें जो वायर यूज़ करे जाते हैं, उसमें जो बोर्ड होते हैं, स्विचेस होते हैं, फैन बॉक्स होता है, या जो भी लाइटें हम लगाते हैं उसका भी हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए खर्च हमारा इलेक्ट्रिसिटी में खर्च होने वाला है। तो इसमें सभी चीज़ें मिली हुई हैं, जिसमें आपका लाइट, बोर्ड, फिटिंग, सभी चीज़ें इसमें कंप्लीट, इसमें 1 लाख रुपए का खर्चा हम मान के चलते हैं। अगली चीज़ हम बात कर लेते हैं फ्लोरिंग की या टाइल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें अपना टाइल्स, फ्लोर के टाइल्स और वॉल के टाइल्स दोनों प्रकार के टाइल्स कवर होते हैं, जिसमें हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 1500 स्क्वायर फीट या 2 BHK में हमें करीब 95,000 रुपये के टाइल्स लग जाते हैं। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के टाइल्स नहीं कह सकते, इसमें ये सिंगल चार्ज टाइल्स कह सकते हैं, जो कि एक नॉमिनल रेट पर उपलब्ध होते हैं, जो कि हमें 95,000 रुपये के टाइल्स कम से कम हमें उसमें लगेंगे। अब अगले मटेरियल की बात करें तो जो आता है पुट्टी पेंट। अपनी दीवारों पर जो हम पुट्टी पेंट करते हैं हमें उसका खर्च कितना आता है, हम मानते हैं 1500 स्क्वायर फीट में करीब हमें 11,000 स्क्वायर फीट का कार्य कराना पड़ता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि 11,000 स्क्वायर फीट हमें टोटल इसमें कार्य लग जाएगा 1500 स्क्वायर फीट में या 2 BHK में। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो 12 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है, जिसमें पुट्टी हो गया, पेंट हो गया, प्राइमर हो गया, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और 11,000 गुणित 12 करते हैं तो हमारा लिए 1,32,000 रुपये इसमें निकल के आ जाता है पुट्टी पेंट का अपने मकान के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जिसमें अपना डोर विंडो होता है। हम मानते हैं कि 2 BHK में कम से कम 6 डोर होते हैं और 6 डोर की कीमत, एक डोर की कीमत करीब 5,000 रुपये होती है। और जो मतलब मोटा मोटा मान के चले ये 6 पंचे 30 यानी 30,000 रुपये हमें ये डोर के लग जाते हैं। उसके बाद हम मेन डोर की बात करेंगे तो 25,000 रुपये का हमें मेन डोर पड़ता है, जो कि MS डोर होता है, माइल्ड स्टील डोर होता है, जो कि हमें 25,000 रुपये का पड़ता है। अगर अब हम बात करें विंडो की, अगर हम 2 BHK में कम से कम 5 विंडो तो हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि किचन में भी होगी, हॉल में भी होगी, तो इसमें हमें करीब 2,000 रुपये की एक विंडो पड़ती है और 5 विंडो के हिसाब से हमें करीब 10,000 रुपये इसमें पड़ जाते हैं। अगर हम टोटल बात करें विंडो और डोर्स की, हमें टोटल खर्च करीब 65,000 रुपये का हमें इसमें आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ आती है अपनी जो हम रेलिंग लगाने वाले हैं या जो छत में हम रेलिंग लगाते हैं, स्टील की रेलिंग लगाते हैं, उसकी कास्ट क्या आती है। हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 150 फीट रनिंग फिट होगी इसकी लंबाई, और 180 रुपये के रेट के हिसाब से हम गुणा करते हैं 150 गुणित 180, तो ये करीब हमें 27,000 रुपये इसका पे करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ तक हमने निकाल लिया अपने 1500 स्क्वायर फीट में कितना कितना मटेरियल लगता है, मटेरियल की लागत क्या आती है। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ आपको। सरिया 4,20,000 रुपये, सीमेंट अपना 2,28,000 रुपये, रेत आई है 1,35,000 रुपये, गिट्टी 1,05,000 रुपये, ईंट 80,000 रुपये, दरवाजे व खिड़की 65,000 रुपये, साथ ही साथ लाइट फिटिंग एवं सैनिटरी का दोनों का मिला के 2 लाख रुपये, टोटल अमाउंट हो जाता है 13,33,000 रुपये। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो भी कास्ट आती है उसमें 5% आकस्मिक खर्च मान के चलते हैं, जिसमें कोई भी अगर इंजरी हो जाती या कोई भी मेडिकल क्लेम वगैरह आता है, मेडिकल खर्च आता है, तो वो इसमें हम कलूट करते हैं। जैसे 12,33,000 रुपये जो निकला हुआ है उसमें हम 5% मानते हैं तो 61,650 रुपये हो जाता है। तो टोटल अमाउंट हो जाता है अपना 12,94,650 रुपये। 2% इंजीनियर सुपरविजन चार्ज लगता है। जैसे 12,94,650 रुपये का 2% निकालते हैं तो 25,893 रुपये निकल के आता है। तो अपना टोटल अमाउंट हो गया 13,20,553 रुपये। ये अपना टोटल मटेरियल कॉस्ट हो गई। ये अपना हो गया टोटल मटेरियल
की कॉस्ट। अब हम बात करेंगे हमारे इसमें लेबर चार्ज क्या आने वाला है। आज की डेट में हम बात करते हैं तो 240 रुपये में अच्छा, मतलब 240 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बहुत अच्छा कार्य होता है। हम मानेंगे कि जानते हैं कि 1500 स्क्वायर फीट गुणे 240 करते हैं तो ये हमारा 3,60,000 रुपये इसका हमें लेबर कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये अपनी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 3,60,000 प्लस 13,20,543। तो हम टोटल कर लेते हैं तो अपना 16,80,553 रुपये टोटल खर्च आता है। इस प्रकार से आप अपना भवन बहुत ही सुंदर और क्वालिटी वाला बना सकते हैं और साथ ही साथ आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अधिक जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।